नमस्कार किसान भाइयों, बाज़ार में इस बार खेती के लिए एक टॉनिक साडावीर का ज़बरदस्त प्रचार देखने के लिए मिल रहा है। इसका प्रचार आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में हमारे कुछ किसान भाइयों ने प्रचार से प्रभावित होकर साडावीर का प्रयोग अपने खेत में किया है और कुछ किसान भाई अभी संदेह में हैं और कुछ किसान भाइयों के मन में कन्फ्यूज़न है कि साडावीर का प्रयोग अपने खेत में करें या न करें। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए किसान भाइयों हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको साडावीर से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है। साडावीर की क्या खास बातें हैं, क्या कमियां हैं, साडावीर आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि साडावीर आपको किस किस रूप में देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको एक साडावीर दानेदार के रूप में देखने के लिए मिलता है। एक साडावीर 4G के नाम से आता है जो तरल अवस्था में आपको मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक साडावीर फंगस फाइटर होता है जो फसलों को फंगस से बचाने के लिए काम में आता है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं साडावीर दानेदार और साडावीर 4G के बारे में। तो किसान भाइयों सबसे पहले अगर बात करें कि साडावीर के अंदर मुख्य घटक क्या हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो इसमें किसान भाई अगर पहले दानादार साडावीर की बात करें तो इसके अंदर 30% बायोफल्विक एसिड है, 35% पोटेशियम ह्यूमिटेट है, 20% फल्विक एसिड है और 10% माइक्रोन्यूट्रेंट है और इसके अलावा 5% अमीनो एसिड है। वहीं अगर किसान भाइयों साडावीर 4G की बात करें जो तरल अवस्था में आता है तो इसमें 18% ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन 18% पोषक तत्वों में 50% सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, 20% पोटेशियम ह्यूमिटेट होता है, 15% फल्विक एसिड होता है, 10% माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है और 5% अमीनो एसिड होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि ये तत्व आपकी फसल में क्या क्या कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों अगर सबसे पहले फल्विक एसिड की बात करें तो फल्विक एसिड हमारे फसल में, हमारे पौधे की कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जिसकी वजह से हमारी फसल में ज़्यादा कल्ले बनते हैं, नई शाखाएं फूटती हैं और फसल का अच्छे से विकास होता है। इसके अलावा किसान भाइयों यह एक सॉइल कंडीशनर भी होता है जो हमारी भूमि की गुणवत्ता को सुधारता है। हमारी भूमि में जो भी हैवी मेटल होते हैं, जो भी भारी तत्व होते हैं या फिर जो हानिकारक तत्व होते हैं, उनको यह दूर करता है। इसके अलावा किसान भाइयों फल्विक एसिड का प्रयोग करने से हमारे पौधे की जड़ों का विकास होता है, पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पौधा हरा भरा होता है और सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे भी हमारे पौधे की रक्षा होती है। फल्विक एसिड के प्रयोग से किसान भाइयों मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बनती है, इसीलिए कम पानी में भी फसल अच्छी पैदावार देती है। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि पोटेशियम ह्यूमिटेट हमारी फसलों में क्या कार्य करता है। तो किसान भाइयों पोटेशियम ह्यूमिटेट भी सॉइल कंडीशनर या भूमि सुधारक का कार्य करता है। इसके अलावा किसान भाइयों पोटेशियम ह्यूमिटेट के प्रयोग से हमारे पौधे की जड़ों का अच्छा विकास होता है और हमारी फसल की जो तीसरी जड़ें होती हैं उसका विकास पोटेशियम ह्यूमिटेट के प्रयोग से काफ़ी अच्छा होता है। जड़ों के विकास होने की वजह से हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे का विकास होता है और हमारी फसल का जो भी फल होता है उसमें मिठास बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है और किसान भाइयों पोटेशियम ह्यूमिटेट पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है, जिस वजह से हमारा पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहता है। पोटेशियम ह्यूमिटेट के प्रयोग से हमारी फसल के फल और फूलों में भी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि अमीनो एसिड हमारी फसल में क्या कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों अमीनो एसिड के प्रयोग से हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, हमारी मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके अतिरिक्त अमीनो एसिड के प्रयोग से भी जड़ों का विकास अच्छा होता है और हमारी फसल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कम पानी में भी
हमारी फसल अच्छे से विकास कर पाती है। अमीनो एसिड का प्रयोग अगर हम पौधे की बेसल डोज में करते हैं, यानी कि हम फसल की बुआई के समय पर अमीनो एसिड का प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसल का जमाव भी अच्छा होता है। अमीनो एसिड के प्रयोग से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में साथ हमारी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीटों के प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ रोग और कुछ कीट हमारी फसल पर जल्दी से आक्रमण नहीं करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि सीवीड एक्सट्रैक्ट का, जो समुद्री शैवाल का जो रस होता है, उसका हमारी फसल में क्या कार्य है। तो किसान भाइयों, इन शैवालों के रस में काफ़ी मात्रा में प्लांट हार्मोन्स पाए जाते हैं, चाहे वो जिब्रेलिक एसिड हो, चाहे साइटोकाइनिन हो। इस तरह के काफ़ी सारे प्लांट हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमको समुद्री शैवाल के रस से मिलते हैं, जिसके प्रयोग से हमारी फसल में विकास तो होता ही है, साथ में साथ जो कल्ले फूटते हैं वह भी एक समान रूप से विकसित होते हैं और हमारी फसल हरी भरी बनती है। हमारी फसल में किसी भी तरह के कोई पोषक तत्व की कमी नहीं रहती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि साडावीर की डोज और कीमत क्या है। तो किसान भाइयों, साडावीर की अगर डोज की बात करें तो अगर साडावीर दानेदार की बात करें तो इसकी डोज 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की है। और किसान भाइयों, अगर इसका प्रयोग हम गन्ने की फसल में कर रहे हैं तो गन्ने के लिए हमें इसका 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा चाहिए होती है। किसान भाइयों, अगर कीमत की बात करें तो इसके आधा किलोग्राम पैक की कीमत 415 रुपये रखी गई है। वहीं किसान भाइयों, अगर साडावीर 4G की बात करें तो इसकी डोज 2 ml प्रति लीटर पानी होती है। गन्ने के लिए अगर इसकी डोज की बात करें तो गन्ने के लिए इसकी डोज 500 ml प्रति एकड़ है। वहीं किसान भाइयों, अगर इसकी कीमत की बात करें तो 500 ml की बोतल आपको 550 रुपये में देखने के लिए मिल जाती है। किसान भाइयों, यह तो साडावीर से संबंधित पूरी जानकारी थी। अब बात करते हैं कि साडावीर का प्रयोग हमको अपनी फसल में करना चाहिए या नहीं। किसान भाइयों, जैसा कि कंपनी के बताए गए इसमें पोषक तत्वों की जानकारी दी गई है, उन पोषक तत्वों का बड़ा शानदार रिजल्ट हमको अपनी फसल में देखने के लिए मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, यह पोषक तत्व इसमें काफ़ी कम मात्रा में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए जिन किसान भाइयों की खेत की मिट्टी वैसे किसान भाइयों, अगर आप तजुर्बे के लिए इसका प्रयोग करना चाहें तो अपने एक छोटे खेत में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। यह किसान भाइयों, इसके अलावा आप साडावीर का प्रयोग न करके अपने खेत में केवल पोटेशियम ह्यूमिटेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। पोटेशियम ह्यूमिटेट का प्रयोग करने से भी आपको अपने खेत में शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पोटेशियम ह्यूमिटेट में काफ़ी कंपनियां पोटेशियम ह्यूमिटेट बनाती है, जिसमें 98% तक पोटेशियम ह्यूमिटेट देखने के लिए मिल जाता है, जिसका बड़ा शानदार रिजल्ट हमको अपनी फसल में देखने के लिए मिलता है। चाहे वह किसी भी तरह की फसल हो, बड़ा शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आप साडावीर की जगह सागरिका या बायोविटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका या बायोविटा आपको साडावीर से सस्ता पड़ता है और इसका रिजल्ट बड़ा जांचा परखा है, बड़ा शानदार इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अगर सागरिका की कीमत की बात करें तो प्रति एकड़ के लिए सागरिका हमको 8 से 10 किलोग्राम की आवश्यकता होती है और वह हमको लगभग 450 रुपये में मिल जाता है। किसान भाइयों, जहां सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करने पर हमको प्रति एकड़ के लिए 450 रुपये खर्च करने होते हैं, वहीं साडावीर प्रति एकड़ के लिए हमको लगभग 1000 से लेकर 1050 के आसपास खर्चा पड़ेगा। वहीं किसान भाइयों, अगर साडावीर 4G की बात करें तो साडावीर 4G हमको प्रति एकड़ के लिए 550 रुपये का खर्चा होता है। इसकी तुलना अगर हम सागरिका से करें तो सागरिका प्रति एकड़ के लिए हमको 250 से 500 ml के लिए काफ़ी रहती है, जिसकी कीमत 250 से 260 रुपये के आसपास होती है। तो किसान भाइयों, सागरिका हमको इससे सस्ती पड़ती है और इसका रिजल्ट भी बड़ा शानदार होता है। तो यह तो हम साडावीर के इसीलिए किसान भाइयों, या तो हम साडावीर की जगह पोटेशियम ह्यूमिटेट का प्रयोग कर सकते हैं या सागरिका या बायोविटा का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर आप तजुर्बे के लिए करना चाहें तो आप साडावीर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।